प्रातः क्लास चल रहा था 24 मार्च 1968। चौथे पेज के आधे में बात चल रही थी, सभी को दुख धाम से शांति धाम जाना है। और फिर से चक्कर लगाना है। जब चक्कर लगावेंगे तो सभी अपने अपने धर्म में आवेंगे। आत्माओं का पार्ट कभी विनाश नहीं होता है। आत्मा ही अविनाशी है। न आत्मा विनाश होती है, न पार्ट का विनाश होता है। ये पार्ट परंपरा से चला आता है और इस पार्ट का अंत नहीं होता। तो ड्रामा किसने बनाया होगा, ये सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि ये ड्रामा परंपरा से चला आया है। नो इन एट ऑल। जो भी इस चक्र में पार्टधारी हैं, उन सभी का पार्ट अविनाशी है। बहुत लोग सवाल करते हैं, भगवान ने ये क्यों किया? ऐसा खेल क्यों बनाया? क्यों इतना दुख दिया? अब हमने ये चक्कर खा लिया, फिर ये बंद हो जाना चाहिए। तो ऐसा क्यों और क्या का प्रश्न उठता ही नहीं। खेल में हम चक्कर लगाते ही रहते हैं। देवताओं की है डायनेस्टी, उन देवताओं की राजाई चलती है। और कोई भी धर्म वाला राजाई नहीं स्थापन करते हैं। बाप आकर के राजाई स्थापन करते हैं। जो सब धर्म पिताओं का बाप है, वो धर्म पिताएं सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। परंतु तुम तो बाप की श्रीमत पर अपनी राजधानी स्थापन करते हो। अभी तुम बाप को ही भूल गए थे। भक्ति मार्ग में कह देते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा। इसकी शूटिंग कहाँ होती है? कौन करता है? जो भक्ति मार्ग में त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं। वास्तव में ब्रह्मा की 3 मूर्तियां नहीं हैं। ब्रह्मा तो चतुरानन पंचानन गाया हुआ है। तो ब्रह्मा की 3 मूर्तियां कैसे हुई?
शिव की 3 मूर्तियां हैं। त्रिमूर्ति नाम से रास्ता भी है। त्रिमूर्ति नाम का घर भी होता है। कोई पूछे त्रिमूर्ति क्या चीज है, कुछ भी नहीं जानते हैं। बस ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाते हैं, दिखाते हैं तो भी बुद्धि में नहीं बैठता। पहले पहले किन्हीं की बुद्धि में नहीं बैठता। द्वापर युग से जो भक्त हुए उनकी बुद्धि में नहीं बैठता, या संगम युग में कोई ब्राह्मण है जिनकी बुद्धि में ये बैठता ही नहीं कि त्रिमूर्ति कौन कौन है। मूर्ति है तो उनका मूर्त रूप भी हुआ होगा ना। मूर्त माना ही साकार और अमूर्त माने निराकार। सिर्फ त्रिमूर्ति का चित्र दिखाते रहते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। बस ये तो जानते ही नहीं कि ये 3 मूर्तियां कौन कौन हैं। भक्ति मार्ग में भी तो त्रिमूर्ति मशहूर है ना। अभी शिव को अलग और त्रिमूर्ति को अलग कर दिया है। और फिर भक्ति मार्ग में शंकर को शिव से मिला दिया है। क्या नाम दे देते हैं? शिव के साथ शंकर को मिलाकर क्या नाम दे देते हैं? शिव शंकर भोलेनाथ कह देते हैं। अभी शंकर तो सूक्ष्म वतनवासी है। अभी माने कभी है? कौन से युग में? संगम युग में अभी शंकर तो सूक्ष्म वतनवासी है, अर्थात सूक्ष्म वतन की मनन चिंतन मंथन की मानसिक स्टेज में, साकारी स्टेज में नहीं कहेंगे, ऊंची स्टेज में है, या इस भौतिक दुनिया के मनन चिंतन में है, ऊंची स्टेज में है, इसलिए कहते हैं सूक्ष्म वतनवासी। इसलिए कहते हैं कि साकार दुनिया से ऊपर कौन सा वतन है? सूक्ष्म वतन है। अब शिव पक्का का तो बहुत भारी पार्ट है। शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। कौन है? कौन सी आत्मा की बात बताई? कौन कराते हैं शंकर द्वारा विनाश? शिव। ऐसे नहीं,
कि अभी शिव शंकर एक हैं। अभी जो एक्ट करते हैं वो भी सजा के निमित्त, करने वाले भी सजा के निमित्त हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं सजा के निमित्त? है स्थापना के कार्य में आत्माओं को दुख होता है, पालना के काम में दुख होता है, या विनाश होता है तब दुख होता है। तो ऐसे दुख देने की जो एक्ट करते हैं वो सजा के निमित्त हो जाते हैं। कौन करते हैं ऐसी एक्ट? अरे विनाश का काम प्रैक्टिकल में कौन करते हैं? शंकर करता है। शंकर को तो नहीं दिखाया है, शंकर को तो दिखाते हैं याद में बैठा है। तो कौन विनाश कराते हैं प्रैक्टिकल में? करते हैं शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है, परंतु शंकर करता तो नहीं है। तो कौन निमित्त बनता है? निमित्त माने साकार है? शक्तियां ही निमित्त बनती हैं। अभी बाप ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि कोई को मारो, खत्म कर दो, है? ये रंग चित्र है। कौन सा चित्र? है? अरे प्रदर्शनी अंक में कोई चित्र है? है? दो मालाएं साथ साथ बनाई दी हैं। एक माला में शक्तियां ही शक्तियां दिखाई हैं और बाबा को दिखाई दिया है, और साथ में ही दूसरी माला दिखाई है, उसमें असुर ही असुर दिखाए। और बाबा इशारा कर रहे हैं। तो क्या बाबा इशारा करते हैं मारने के लिए? ये चित्र भी रंग हो जाता है। विष्णु को भी सूक्ष्म वतनवासी दिखाते हैं। ये विष्णु जो हीरे जवाहरात पहने हुए दिखाया है, ऐसे हीरे जवाहरात तो वहां नहीं होते। बाप बैठ समझाते हैं कि ये लक्ष्मी नारायण तो सतयुग के हैं। कौन से लक्ष्मी नारायण है? किस तरफ इशारा किया? मुरली में जब बाबा ने बोला ये लक्ष्मी नारायण तो सतयुग के हैं, तो किस तरफ इशारा किया है? चित्र की तरफ इशारा किया। चित्र में जो लक्ष्मी नारायण दिखाए हैं
वो सतयुग के दिखाए हैं या संगम युग के दिखाए हैं? तो क्यों कहा सतयुग के हैं? माना सतयुग के तो हैं, लेकिन सतयुग के मध्य और अंत के नहीं है। सतयुग के भी आदि टाइम के हैं। जरूर सतयुग के आदि में ज्ञान की रोशनी के अंदर खड़े हुए हैं। सतयुग में ज्ञान की रोशनी देवताओं को होगी। लक्ष्मी नारायण के चारों तरफ जो ज्ञान का प्रकाश का वलय दिखाया है, ये ज्ञान वहां सतयुग में होगा नहीं। देवताएं तो बुद्धू होते हैं, तो ये ज्ञान के प्रकाश के वलय में जो खड़े हैं, जिसके आधार पर इनका नाम ही है नारायण। अयन माने घर, नार माने जल, अर्थात ज्ञान जल ही जिनका घर है। वहां सूक्ष्म वतन में चित्र रख दिया है। बाकी वहां इतने हीरे मोती बैल आदि कहां से आए? वो तो चित्र ही रंग हो जाता है। सर्प आदि दिखाते हैं, ये सभी रंग है। क्या सर्प होते हैं? है? नहीं होते हैं। सर्प किसे कहा जाता है? विकारों के ही 5 सर्प हैं। कोई कमर में दिखाया है काम विकार की यादगार, कोई गले में दिखाया है मोह विकार की यादगार, कोई राइट हैंड में, कोई लेफ्ट हैंड में, क्रोध और लोभ की यादगार, कोई अहंकार की यादगार सर पर दिखाते हैं। बाबा कहते हैं ये सभी रंग बात है। अभी शंकर का जो प्रैक्टिकल रूप है, वो सर्प तो नहीं है चारों ओर। फिर भक्ति मार्ग में क्यों दिखाते हैं? दिखाते हैं कि ऐसे ऐसे सर्परूप बच्चे हैं जो चारों ओर से घेरे रहते हैं। भक्ति मार्ग में पार्वती को शंकर के साथ चौपड़ का खेल भी दिखाते हैं। अभी फिर सूक्ष्म वतन में ये चौपड़ का खेल कहां से आया? ये सभी नॉनसेंस बातें हैं। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में माया मनुष्यों की बुद्धि को कितना बेअकल बना देती है। कोई में भी नॉलेज नहीं है।
बाप आकर तुमको नॉलेज देते हैं। बाप को नॉलेजफुल क्यों कहा जाता है? ये बात भी तुम जानते हो कि परमात्मा जानी जाननहार है, परंतु उसका अर्थ भी उल्टा कर दिया है। कब कह देते हैं वह सभी के दिलों को जानता है, कब कहते हैं वह सभी के दिलों में बैठा हुआ है, सर्वव्यापी है। अभी वो थॉट रीडर्स तो अलग होते हैं, बाप तो थॉट रीडर नहीं है। बाप कहते हैं जो जैसा कर्म करते हैं वैसी ही सजा पाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार मुझे एक एक को रीड करने की क्या आवश्यकता है? उनका कनेक्शन तो धर्मराज से है। कि कोई क्या पाप करता है, क्या क्या पुण्य करता है, ये मुझे रीड करने की आवश्यकता नहीं। मैं नहीं देखता हूं कि कौन कितना पापात्मा है, कौन कितना पुण्यात्मा है। पाप आत्मा हो या पुण्यात्मा हो, बाप तो है ही प्यार का सागर। धर्मराज का पार्ट अलग है, बाप का पार्ट अलग है। तो मैं थोड़े ही जानता हूं ये सब बातें कि किसके अंदर कितना पाप भरा हुआ है, कितना पुण्य भरा हुआ है। मैं तो सिर्फ पतित से पावन बनाने का रास्ता बताता हूं। अब उस रास्ते पर जो चलेगा सो पावेगा। नाम भी देते हैं ना, त्रिमूर्ति रास्ता। दिल्ली में एक मकान का नाम भी रख दिया है त्रिमूर्ति हाउस। तो ये किसकी यादगार है? जनूर तीन मूर्तियों की यादगार हैं, जिन तीन मूर्तियों के द्वारा बाप ने पार्ट बजाया है। भक्ति मार्ग में भी वो तीन रास्ते प्रसिद्ध हैं। भारत में तो खास प्रसिद्ध हैं। एक मूर्ति के द्वारा ब्रह्म समाजी, विष्णु के द्वारा वैष्णव पंथी और शिव के द्वारा शैव समाज, शैव पंथी। तो ऐसे नहीं है कि परमात्मा सभी के दिलों को जानते हैं।
कोई उल्टा काम करते हैं तो दंड पाते हैं, और दंड भी तब पाते हैं जब मेरे से छुपाते हैं। अगर सच्चा सच्चा बताए देते हैं तो हो सकता है दंड से भी छूट जाएं। बाप तो बड़ा रहम दिल है ना। तो मैं आया हूं रास्ता बताने या तुम्हारे अंदर को जानने। मैं तो आया ही हूं सारी दुनिया को शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताने। परंतु मैं तुम ब्राह्मणों को ही आकर पढ़ाता हूं। किसने कहा है? बाप ने कहा। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल बनते हो। बाकी सारी दुनिया के धर्म संप्रदाय और उनके फॉलोअर्स नॉलेजफुल नहीं बनते हैं। न शूद्र नॉलेजफुल हो सकते हैं, न देवताएं नॉलेजफुल हो सकते हैं। तुम ब्राह्मण जो मेरे एडॉप्टेड बच्चे हो, वो ही नॉलेजफुल हो सकते हैं। तो इनको कुल कहा जाता है। ये तुम ज्ञानी बच्चों का कुल है, परंतु इसे डायनेस्टी नहीं कहेंगे। कि ब्रह्मा राजा चला गया या गुरु चला गया तो उसकी गद्दी पर हम बैठेंगे। यहां कोई की राजाई नहीं चलती है। बाप खुद ही कहते हैं, बच्चे आई एम योर मोस्ट ओबीडेंट सर्वेंट। बाप खुद राजाई करते हैं क्या? बाप तो तुम बच्चों का सेवाधारी है। खास तुम बच्चों का सेवाधारी, और आम सारी दुनिया का सेवाधारी। तो कोई ब्राह्मण बच्चे कैसे कह सकते हैं कि हमें तो राजाई मिली हुई है, हम दूसरों के ऊपर कंट्रोल करेंगे, हमारे ऑर्डर पर चलो। तो ये नॉलेज तुम सब स्टूडेंट्स को धारण करनी है, और धारणा करने से ही तुम उच्च पद पाते हो। ऐसे नहीं नॉलेज सुनने से या नॉलेज को समझ लेने से या नॉलेज को दूसरों को समझा देने से ऊंच पद पाते हो। दूसरों को समझाया या बहुतों को भी समझाया
लेकिन खुद नॉलेज धारण नहीं की तो टीचर बन जावेंगे। राजयोग सीख करके जो राजयोग का लक्ष्य है, राजा नहीं बनेंगे। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिट आत्मा को कहा जाता है। आत्मा के अंदर कौन कौन सा पार्ट भरा हुआ है, इस बात की नॉलेज है। तो वो स्पिरिचुअल नॉलेज तो स्पिरिचुअल फादर ही देंगे ना। आत्मा का बाप ही देंगे ना। देह का बाप देंगे क्या? ये स्पिरिचुअल नॉलेज देहधारी गुरु देंगे क्या? वो तो बहुत गपोड़े मारते रहते हैं। हैं सभी झूठे। आत्मा का ज्ञान कोई में भी नहीं है। इसलिए बाप कहते हैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार करने के लिए मैं आता हूं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्दे बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। आज का प्रातः क्लास है 12/4/68। अभी बच्चों को घर भी याद पड़ता है। भी क्यों लगा दिया है? घर के अलावा कोई और भी याद पड़ता है? हैं? क्या याद पड़ता है? बच्चों को याद पड़ता है। किसके बच्चों को? हैं? बाप के बच्चों को घर भी याद पड़ता है। माना बाप भी याद पड़ता है और घर भी याद पड़ता है। और जो अभी बाप के बच्चे ही नहीं बने हैं, बाप को पहचाना ही नहीं है, उनको घर याद पड़ता है, बाप याद पड़ता है? नहीं याद पड़ता। क्यों? बेसिक वाले ब्राह्मणों को घर और बाप याद नहीं पड़ता है? वो नहीं जानते आत्मा का घर कहाँ है? आत्मा का घर परम धाम में है, नहीं जानते? जानते हैं। कौन सी आत्मा का घर परम धाम में है? यहाँ तो किसकी बात, कौन से घर की बात हो रही है? यहाँ बाप के घर की बात हो रही है। बाप का घर बच्चों को याद पड़ता है और बाप भी याद पड़ता है। क्या उन ब्राह्मणों को याद नहीं पड़ता है? क्यों?
वो नहीं जानते हम आत्मा बिंदु, हमारी बिंदु आत्मा का बाप बिंदु। वो बिंदु बाप उन्हें नहीं याद पड़ता है। हाँ, कैसे पता चले कि ये बिंदु हमारा बाप है? जब तक कोई मुकर्रर शरीर में ना आवे और उसका परिचय हमको न मिले। बेहद का बाप आते हैं तो जरूर इन बातों को समझाते हैं कि हमारा घर कौन सा है और तुम्हारा जो वर्षा है, नई दुनिया की राजधानी, वो राजधानी कौन है और कब आवेगी, कौन स्थापन करता है? बाप तो यही बातें सुनावेंगे ना। तो बताओ हम आत्माओं का घर कौन सा है? उन दूसरे धर्म की आत्माओं की बात नहीं कहते हैं। शूद्रों की बात नहीं कहते हैं। हम आत्माओं की बात कहते हैं। कौन सा घर है? जिसकी यादगार भक्ति मार्ग में भी बनी हुई है, हैं? हरे कृष्ण भगवान हो, राम भगवान हो, शंकर भगवान हो, उनका घर कहाँ दिखाते हैं? कौन से स्टेट में दिखाते हैं? यूपी में ही तो दिखाते हैं ना। बाकी हम आत्माएं क्या हैं, ये भी तुम अच्छी रीति समझ गए हो। कि हम आत्माएं क्रिश्चियन धर्म के हैं, बौद्ध धर्म के हैं, सिख धर्म के हैं, या क्या हैं? समझ गए हो या नहीं? समझ गए कि हम आत्माएं क्या हैं? हाँ? अरे हम आत्माएं मनुष्य हैं, गधा हैं, क्या हैं? कि बंदर हैं? हैं? अरे हम असल में मनु की औलाद हैं। मनु ब्रह्मा को कहा जाता है। वो ब्राह्मण तो ऐसे ही कह देते हैं हम ब्रह्मा की औलाद हैं। उनसे पूछो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है? तुम औलाद यहाँ पैदा हुए या सूक्ष्म वतन में पैदा हुए? ब्राह्मण तो इसी सृष्टि के हैं ना। तो कहेंगे हमारा ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में है। तो तुम यहां क्यों बैठे हुए हो? तो तुमको ये किसने समझाया कि हम ब्राह्मण हैं? हद के बाप ने समझाया क्या? तुमको ये बात बेहद के बाप ने समझाई है कि तुम ब्राह्मण हो। और कौन सी कुरी के ब्राह्मण हो? भक्ति मार्ग में तो कह देते हैं 9 कुरी के ब्राह्मण।
तुम कौन सी कुरी के ब्राह्मण हो? पक्का निश्चय हुआ या नहीं हुआ? हर एक भाषा में बहुत सहज है। ये बाबा बाबा कहते हैं तो समझने का है। बच्चे समझ गए हैं कि बेहद का बाबा ही आकर के हमको पढ़ाते हैं। हैं? हमको पढ़ाते हैं या उन ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं? बेहद का बाबा किसको पढ़ाते हैं? वो तथाकथित ब्राह्मण तो कहते हैं कि पहले कभी ब्रह्मा था, ब्रह्मा के तन में बाप आकर हमको पढ़ाते थे। अभी वो ब्रह्मा चला गया, सूक्ष्म वतनवासी हो गया। अभी तो हम अपने आप पढ़ते रहते हैं। या तो जो पुराने पुराने दीदी दादी दादाएं हैं उनसे पढ़ते रहते हैं, तो वो नहीं समझते हैं कि हमको अभी बेहद का बाप पढ़ाते हैं। और तुम हैं? तुम तो समझते हो। तो बताओ बाप कहां से आते हैं? हाँ? अरे बताओ कहां से आते हैं? हाँ? परमधाम से आते हैं। परमधाम में बैठे रहते हैं अभी। है? बाप परमधाम से आने के बाद बीच में वापस भी चले जाते हैं काम किए बगैर। ब्रह्मा के तन में आए, वो तो मां के रूप में पढ़ाई पढ़ाई, गायन भी है गीता माता। अभी प्रश्न है बाप कहां से आते हैं? परमधाम से। ऐसे नहीं कहेंगे कि पावन बनाने के लिए कोई पावन दुनिया से आते हैं। नहीं, बाप कहते हैं मैं सतयुगी पावन दुनिया से नहीं आता हूं। कहां से आता हूं? कलयुगी पतित दुनिया से आते हैं या सतयुगी पावन दुनिया से आते हैं? है? अभी तो बताया परमधाम से आते हैं। रोज आते हैं परमधाम से। है कि साल 6 महीने के बाद आते हैं परमधाम? सच्ची सच्ची बात बताओ। बाप तो कहते हैं मैं सतयुगी पावन दुनिया से नहीं आता हूं। तो क्या कलयुगी पतित दुनिया से आते हैं? हैं? क्यों नहीं बोला कि न मैं सतयुगी पावन दुनिया से आता हूं और न कलयुगी पतित दुनिया से आता हूं? है? दोनों से नहीं आता हूं, ये बोला क्या? नहीं बोला। इसका मतलब है
कि सुप्रीम सोल बाप ज्योति बिंदु जिस मनुष्य सृष्टि के बाप प्रजापिता के तन में आते हैं, वो प्रजापिता वाली आत्मा जिसके अंदर मुकर्रर रूप से सुप्रीम सोल पार्ट बजाते हैं, वो कहां से आता है? कलयुगी पतित दुनिया से आता है या पावन दुनिया से आता है? बाप कहते हैं मैं तो घर से आया हूं। जिस घर से तुम बच्चे भी आए हो पार्ट बजाने, बोलो तुम बच्चे कहां से पार्ट बजाने आए हो? हैं? कहां से? परमधाम से आए हो? हैं? अरे 5000 साल पहले परमधाम में थे कि अभी आए हो? हैं? अभी तो तुम भी पतित दुनिया से आए हो और बेहद मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, जिसमें सुप्रीम सोल मुकर्रर रूप से पार्ट बजाता है, वो भी पतित कलयुगी दुनिया से आया है। उस घर से तुम बच्चे भी पार्ट बजाने आए हो। है? ये बाबा झूठ बोला कि सच्चा बोला? कैसे सच्चा बोला? है? तुम अपने अपने घर से आए हो? लौकिक बाप के घर से आए हो? या जिस घर से बाप आया है उस घर से आए हो? है? अच्छा ये बताओ, तुम आत्मा हो या देहधारी हो? और तुम्हें आत्मा का परिचय कहां से मिला? है? बाप के घर में तुम एक साथ पैदा हुए कि अलग अलग पैदा हुए? बेहद बाप के घर में जब तुम पैदा हुए तो गर्भ के अंदर कितने महीने रहे या कितने दिन रहे? हैं? हैं? 9 महीने रहे कि 9 दिन रहे? 9 दिन रहे। गर्भ में जब रहते हैं तो बाहर की दुनिया से कनेक्शन तोड़ दिया जाता है। गर्भ के अंदर ही खाना पीना सोना सब चलता है। बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं रहता। तो जिस घर से बाप आया है उस घर से तुम बच्चे भी आए हो पार्ट बजाने। तो बताओ तुम्हारा प्रैक्टिकल में घर कहाँ है? हैं? कहाँ घर है? हैं? अभी भी परमधाम परमधाम है? है जहाँ से तुम बच्चे आत्मा का परिचय लेकर अभी आए हो पार्ट बजाने। मैं भी ड्रामा प्लान अनुसार हर 5000 वर्ष के बाद घर से आता हूं। मैं रहता ही हूं अपने घर में। परम धाम में रहता हूं। कैसा धाम है? परम ऊंच ते ऊंच धाम है। ऊंचे ते ऊंचे तीर्थ है कि छोटा मोटा तीर्थ है? हैं?
ऊंचे ते ऊंचा तीर्थ है। शास्त्रों में लिखा भी है, सब तीर्थों का है भांजा है। तो भांजा ऊंचा माना जाता है या नीचा संबंध है? बाप भी समझाते भी ऐसे सहज हैं जैसे कि कोई शहर से गांव से आया हुआ हो। क्या कहा है? जो ये बात समझाते हैं वो किस तरह समझाते हैं? जैसे कि कोई गांव से या अपने शहर से आया हुआ हो। तो बाप कहां से आए हैं? गांव से आए हैं या शहर से आए हैं? शहर कहेंगे फर्रुखाबाद और गांव कहेंगे कंपिला। जो बाप का घर तो 100 बच्चों का घर। ये प्रैक्टिकल ज्ञान है या हवा की बातें हैं? प्रैक्टिकल ज्ञान है। तो बाप कहते हैं जैसे तुम आए हो पार्ट बजाने, अपने अपने पार्ट की शूटिंग कर रहे हो, हम भी वहां से आए हैं पार्ट बजाने और ड्रामा प्लान अनुसार आए हैं। मैं इन बातों का नॉलेजफुल हूं, सभी बातों को मैं जानता हूं ड्रामा प्लान अनुसार। और कल्प पहले मिसल मैं ही तुमको ये बातें समझाता हूं। कि प्रैक्टिकल पार्ट तुम कैसे बजाते हो और मैं कैसे बजाता हूं। मैं ये तब बातें समझाता हूं जब तुम काम चिच्छा पर चढ़ करके काले भस्म हो जाते हो। आग में मनुष्य जल करके काले कोयले हो जाते हैं ना। तुम भी अभी सांवरे हो गए हो। भी क्यों लगा दिया है? भी का मतलब क्या है? अरे बाप अपने से टैली करते हैं ना तुमको। तुम भी घर से आए हो, मैं भी घर से आया हूं। तुम भी काले हो गए हो, मैं भी। ये कौन से बाप कहते हैं? जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसमें शिव बाप कहते हैं कि तुम भी सांवरे हो गए हो। जब तुम गोरे थे तो तुम्हारा शरीर भी गोरा था, अभी तुम्हारा शरीर भी सांवरा है। यथा राजा रानी सांवरे तथा प्रजा होती है। तो बताओ तुम सूर्यवंशी हो या और वंशी हो? सूर्यवंशी है तो तुम सूर्यवंशियों का राजा कौन है? अरे चंद्रवंश कहते हैं तो जरूर चंद्रमा से शुरू हुआ, और सूर्यवंश कहते हैं तो सूर्य से शुरू हुआ। तो यथा राजा रानी सांवरे तथा प्रजा भी होती है।
किससे कंट्रास्ट किया है? कौन राजा रानी है, कौन प्रजा? अरे तुम कौन सी डायनेस्टी में जावेंगे? हैं? सूर्यवंशी डायनेस्टी में जावेंगे तो वहां कोई राजा रानी प्रजा होंगे या नहीं होंगे? तो जो राजा रानी होंगे, जो प्रजा होगी, वो अभी दोनों कैसे हैं? गोरे हैं कि काले हैं? पहले सतयुग में तुम बच्चे कितने अच्छे थे, और ये जब महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण हैं, वो भी कितने अच्छे थे। इनकी सारी डायनेस्टी काम चिता पर चढ़ने से फिर सांवरी बन पड़ती है। पहले नंबर में जो गोरे थे, वो ही फिर पहले नंबर में काले बन पड़े। मंदिरों में लक्ष्मी नारायण राम सीता आदि को ऐसा काला दिखाते भी हैं, कहाँ काला कहाँ गोरा दिखाते भी हैं। तो दोनों ही निशानियां हैं, सिर्फ अर्थ को नहीं जानते हैं। तुम बच्चे अभी राज को समझ गए हो कि सभी काम शिक्षा पर बैठे काले हो गए हैं। आत्मा की ताकत ठंडी हो गई है। तो देखना, आत्मा की बैटरी ऐसी न हो जो एकदम डिस्चार्ज हो जाए। किसको आगाह किया है? हम बच्चों को आगाह किया कि ऐसा न हो तुम्हारी बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाए। कैसे है? अरे काम इच्छा पर चढ़ने से। और फिर तुम्हारी मोटर खड़ी हो जाए। मना पुरुषार्थ करना बंद हो जाए। इस समय सभी के डिस्चार्ज होने का समय आ गया है। सारे मनुष्य मात्र की बैटरी के डिस्चार्ज होने का समय आ गया। तभी बाप कहते हैं कि ड्रामा अनुसार मैं आता हूं। ऐसे भी नहीं है कि मेरे आने मात्र से ही बहुत बच्चे अडॉप्ट हो जाते हैं। कब आया है? कब आया? अरे बाप कब आया? 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष तो मनाया, तो आया। तो क्या उस समय बहुत बच्चे एडाप्ट हो गए हैं? नहीं, थोड़े थोड़े एडाप्ट होते जाते हैं। अच्छा, एडाप्ट नहीं हुए
पैदा तो हुए कि नहीं हुए? हैं? अरे बाप के घर में पैदा हुए या नहीं हुए? बाप के घर में पैदा तो हुए, क्योंकि बाप के घर में जब तक बच्चा पैदा न हो तब तक बाप का बच्चा नहीं कहा जाता। तो पैदा तो हुए लेकिन अडॉप्ट कोई हुए, कोई नहीं हुए। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म और चंद्रवंश के थे, उन्हों की ही अब बैटरी चार्ज होनी है। तुम्हारी बैटरी अभी चार्ज जरूर होनी है। तुम्हारी माने किसकी? हैं? तुम्हारी माने अभी बताया सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों की।